नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं आज राजस्थान के एकीकरण एमसीक्यू भाग 2। तो आइए मेरे साथ अपन इस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है। तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 30 मार्च 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 1 नवंबर 1956। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 नवंबर 1956। यानी 1 नवंबर 1956 को अपने राजस्थान जो है अपने पूर्ण रूप में आया था, तो ये जो राजस्थान है पूर्ण रूप में आया था, ये किसकी सिफारिश पर आया था? तो 22 दिसंबर 1953 में एक आयोग की गठन किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था फैजल अली। क्या नाम था? फैजल अली। इसीलिए जो है इस आयोग को फैजल अली समिति के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। इसमें कुल 3 सदस्य थे, तो कुल अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे, तो 2 और कौन से थे? तो ये तो थे अध्यक्ष, और सदस्य कौन कौन से थे? तो एक थे सरदार पन्नीकर, और एक थे आपके हृदयनाथ कुंजरू। तो अभी हाल ही में 2023 का जो आरएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि फैजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग या फैजल अली समिति में कौन सदस्य नहीं था, तो कौन सदस्य नहीं था वो आपको बताना था। तो 22 दिसंबर 1953 को जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, और इसी फैजल अली या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जो है राजस्थान अपने पूर्ण रूप में आया था 1 नवंबर 1956 को। और इसी चरण में जो है एक तो देलवाड़ा माउंट आबू और एक अजमेर मेरवाड़ा को क्या किया गया था? शामिल किया गया था इस चरण में। और एक जो है कोटा जिले का एक भाग था अपने सिरोंज। ये सिरोंज तो किसको दिया गया था? एमपी को दिया गया था। और एमपी का एक भाग पड़ता है जिसका नाम था सुनेल टप्पा। ये सुनेल टप्पा कहाँ पर किसमें मिलाया गया था? अपने राजस्थान में मिलाया गया था। तो आगे चलें अपन। दूसरा प्रश्न है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन ड है 1। तो ऑप्शन सी इसका क्या आंसर है? सही आंसर है। तो राजस्थान की 19 रियासतों में से सिरोही राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका 2 बार विलय हुआ था। कैसे हुआ था? तो समझें आप। तो एक बार तो हुआ था सिरोही रियासत का कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। किस चरण में? तो छठे चरण में जो है सिरोही का विलय हुआ था। पर अपन ने बात की थी कि इस छठे चरण में जो सिरोही का विलय हुआ था वो देलवाड़ा माउंट आबू को छोड़कर किया गया था। इसीलिए देलवाड़ा माउंट आबू का विलय कब हुआ था? तो देलवाड़ा माउंट आबू का विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र ऐसी रियासत, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि ऐसी कौन सी रियासत है जिसका एकीकरण में 2 बार विलय हुआ, तो ऐसी कौन सी रियासत थी? सिरोही। तो कितनी बार हुआ था? 2 बार। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन देश सरकार को सौंपा। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है एमपी, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है बम्बई। तो इसका सही आंसर है बम्बई। ये मैंने आपको बताया था कि अजमेर यानी सिरोही का
राजस्थान में विलय से पूर्व, राजस्थान में विलय से पूर्व इसका किस प्रांत में जो है विलय किया गया था? तो मुंबई प्रांत में। किस प्रांत में? बम्बई प्रांत में जो है इसका क्या किया गया था? विलय किया गया था। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास ने ये उनके अथक प्रयासों के कारण जो है बाद में देलवाड़ा माउंट आबू को जो है 1 नवंबर 1956 को और सिरोही को 26 जनवरी 1950 को जो है राजस्थान के एकीकरण में क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था। ठीक है। इसके साथ ही आप एक चीज और समझें कि ये पूर्ण एकीकरण से पूर्व, पूर्ण एकीकरण से पूर्व जो है अजमेर मेरवाड़ा, केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा का भी जो है ये भी इसकी भी क्या थी? एक अलग विधानसभा थी, वीएस थी, और इसमें इसका नाम था धारा सभा। इसे क्या कहते थे? धारा सभा। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे, जो कि 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को मिलाने के बाद में जो है कुल राजस्थान की विधानसभा में 190 सदस्य हो जाते हैं। और जब इसकी अलग से विधानसभा थी तो अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या था? तो हरिभाऊ उपाध्याय। क्या नाम था? हरिभाऊ उपाध्याय। तो आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज चड्ढा, गोकुल भाई भट्ट और विश्व मोहन भट्ट। तो अभी अपन ने बात की थी कि गोकुल भाई भट्ट जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे? हातल गांव के, और हातल गांव तालुका से जो है नेवासी गांवों का क्षेत्र लगता था। इसीलिए हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास ने जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाया था कि भाई राजस्थान यानी सिरोही का जो विलय है वो किसमें किया जाए? वो राजस्थान में किया जाए। ठीक है ना। तो पूर्ण रूप से हातल गांव को लेकर जो है विलय करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो किसने निभाई थी? हीरालाल शास्त्री ने। तो आंसर क्या है? सही है, ए सही है। आगे चलते हैं अपन। राजस्थान में अजमेर विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? तो ऑप्शन ए हरविलास शारदा, ऑप्शन बी बालकृष्ण कौल, ऑप्शन सी हरिभाऊ उपाध्याय और ऑप्शन डी हीरालाल शास्त्री। तो अभी बात की थी अपन ने कि अजमेर मेरवाड़ा का जो एकीकरण से पूर्व जो है विलय नहीं हुआ था, तो एकीकरण पूर्ण होने से पूर्व अजमेर मेरवाड़ा अलग से जो है इसकी विधानसभा थी, इसे धारासभा कहते थे, इसमें 30 सदस्य थे और इसके मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है 27वां प्रश्न, आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? यानी आजादी के बाद जो है ऑप्शन ए हनुमंत सिंह, ऑप्शन बी उमेश सिंह, ऑप्शन भीम सिंह और ऑप्शन भूपाल सिंह। तो ऐसे शासक जो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे उनमें कौन थे? तो हनुमंत सिंह। अपन ने बात की थी कि जोधपुर रियासत के शासक हनुमंत सिंह ऐसे थे, हनुमंत सिंह इन्होंने अपनी रियासत का विलय जो है पाकिस्तान में करवाने के लिए, किसमें करवाने के लिए? पाकिस्तान में करवाने के लिए जो है भोपाल के नवाब से, भोपाल एमपी के नवाब से मुलाकात की और मोहम्मद अली, इनकी सहयोग से मोहम्मद अली जिन्ना से क्या की? मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात कर अपनी रियासत का विलय जो है किसमें करवाना चाहते थे? यानी पाकिस्तान में करवाना चाहते थे। लेकिन भारत सरकार के सचिव वीपी मेनन ने और भारत गवर्नर माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जो है जोधपुर रियासत ने जो है राजस्थान में मिलना क्या किया था? स्वीकार किया था। तो आंसर क्या है? ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, भारत संघ के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान का प्रथम शासक कौन था? तो अपन ने बात की थी कि
इसके लिए क्या हुआ था कि एक अपन ने बात की थी कि 5 जुलाई 1947 को एक विभाग की स्थापना की गई थी। इसका नाम था रियासती विभाग। क्या नाम था? रियासती विभाग। और इस रियासती विभाग के अध्यक्ष तो कौन थे? इस रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि सचिव कौन थे? वीपी मेनन इसके क्या थे? सचिव थे। और इस रियासती विभाग में मिलने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी बीकानेर। कौन सी थी? बीकानेर। और बीकानेर के शासक थे जिनका नाम था शार्दुल सिंह। और इन्होंने 7 अगस्त 1947 को अपनी रियासत का क्या कर लिया था? विलय कर लिया था। जबकि अंतिम रियासत कौन सी थी? तो अंतिम रियासत थी धौलपुर। कौन सी थी? धौलपुर। और धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह। और इन्होंने 14 अगस्त 1947 को जो है भारतीय संघ में अपना क्या किया था? विलय किया था। तो प्रथम रियासत कौन सी थी? बीकानेर। तो जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह, किशनगढ़ के सुमेर सिंह। तो किसने? तो बीकानेर के शार्दुल सिंह ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो ऑप्शन ए है 7 वर्ष 8 माह 15 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 5 वर्ष 8 माह 12 दिन और 8 वर्ष 15 दिन। तो इसमें सही आंसर क्या है? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। यानी राजस्थान का एकीकरण जो है वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में क्या होता है? पूर्ण होता है। यानी शुरुआत होती है इसकी 18 मार्च 1948 से और ये पूरा होता है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने पूर्ण रूप में आया था। इसीलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं। जबकि वृहद राजस्थान के स्थापना दिवस के रूप में 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आगे चलते हैं अपन। 29वां क्वेश्चन है अपने, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो कितने चरण थे राजस्थान के एकीकरण के? तो 7 चरण थे। तो ऑप्शन बी क्या है? सही है। ये 7 चरणों पर अपन 2 मिनट के लिए बात कर लेते हैं। प्रथम चरण जो था वो 18 मार्च 1948 को हुआ था। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को हुआ था। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। चौथा चरण 30 मार्च 1949 को। पांचवा चरण 15 मई 1949 को और छठा चरण 26 जनवरी 1950 को और सातवां चरण 1 नवंबर 1956 को। तो इस प्रकार से कुल 7 चरण में जो है एकीकरण क्या होता है? पूरा होता है। और इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का क्या लगता है? समय लगता है। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 30 क्वेश्चन आपके आज ऑफलाइन में टेस्ट लिया गया था उसके थे। तो इसका सॉल्यूशन आप देखें और इस पर आप एनालिसिस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। धन्यवाद।